हेलो स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कि टैली जीएसटी के अंदर अगर मैं आउट ऑफ कंट्री से कुछ परचेस करता हूँ मीन्स कुछ इंपोर्ट करता हूँ या आउट ऑफ कंट्री के पर्सन को कुछ सेल्स करता हूँ मतलब एक्सपोर्ट करता हूँ तो उसकी एंट्री हम लोग टैली जीएसटी के अंदर कैसे करेंगे ये हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी को एक नाम दिया। अभी मेरी कंट्री इंडिया है, मैंने यहाँ पे मेरा स्टेट रखा महाराष्ट्र और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। ये एक्सेप्ट करने के बाद जैसे हम लोग टैली के जीएसटी के फीचर्स यस करते हैं दैट इज़ F11 टैक्सेशन में जाकर अनेबल जीएसटी यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। स्टेट है महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, यहाँ पे मेरा जीएसटी नंबर 5343E1 और यहाँ पे Z1 एक एग्जांपल के लिए जीएसटी नंबर डाला। बाकी की डिटेल सब एज इट इज़ रखो यहाँ पे। खाली यहाँ पे अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस करते हैं, इसको यस करके एक्सेप्ट करो। इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ये एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप करके बाहर आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाकर F9 फॉर परचेस ट्रांजैक्शंस, बिल नंबर डाला, पार्टी का नाम अल्ट सी, समझो मिस्टर चैंग, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे एज इट इज़। अब यहाँ पे इसका कंट्री चेंज होगा। स्पेस बार दबाएंगे तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ यहाँ पे आ गई। समझो फॉर एग्जांपल इसकी कंट्री है, यहाँ पे मैंने रखा अमेरिकन सोमा, उसको एंटर करो। अभी उसका जीएसटी डिटेल यहाँ पे मांगेगा नहीं क्योंकि उसकी कंट्री अलग है। यहाँ पे किया एक्सेप्ट। अभी यहाँ पे अल्ट सी करके अभी नॉर्मल एंट्रीज़ के अंदर हम लोग यहाँ पे परचेस लेजर बनाते थे, लेकिन अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इंपोर्ट का लेजर। इंपोर्ट अंडर परचेस अकाउंट, भले नाम चेंज है लेकिन उसका ग्रुप सेम रहेगा। तो इंपोर्ट इज गोज टू अंडर परचेस अकाउंट। जीएसटी में जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल में हम लोग नो रखते हैं। यहाँ पे रखना है गुड्स। अभी यहाँ पे जो उसका क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर है यहाँ पे हम लोग को रखना है इंपोर्ट टैक्सेबल। क्या रखेंगे यहाँ पे? इंपोर्ट्स टैक्सेबल, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं इसके लिए। एंटर नेम ऑफ आइटम, अगेन अल्ट सी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लैपटॉप इंपोर्ट किया है अंडर ग्रुप ऑफ स्टॉक, यस करो यहाँ पे। अल्ट सी क्वांटिटी, यहाँ पे पीसेस, उसको एक्सेप्ट कर दो। फिर जीएसटी अप्लीकेबल में यहाँ पे अप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18% टैक्स यहाँ पे डाला, एक्सेप्ट करो इसको। क्वांटिटीज़ डालो, समझो 10 क्वांटिटीज़ इंपोर्ट की लैपटॉप की। रेट रखा समझो मैंने एक 18,500 रुपीज़। यहाँ पे अमाउंट उसकी आ गई, एंटर करो। टैक्सेबल वैल्यू जो अपनी 1,85,000 है यहाँ पे डालेंगे तो भी चलेगा, एंटर। अभी यहाँ पे करेंगे अल्ट सी इनपुट IGST दैट इज़ इंटीग्रेटेड टैक्स। अंडर रखना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। यहाँ पे आएगा जीएसटी और इधर आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे देखेंगे इसका टैक्स कैलकुलेट होके आ गया है। ई वे बिल को नो कर दो और यहाँ पे करो एक्सेप्ट। अगर ये इसके अंदर मेरा इंपोर्ट ड्यूटी या सेस वगैरह लगता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इनपुट IGST बनाया है
उसके बाद अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, लेकिन यहाँ पे रखेंगे अदर्स। जीएसटी में नहीं जाएगा, किस में जाएगा ये? अदर्स में जाएगा। और समझो मेरा 3% जीएसटी का अमाउंट के ऊपर जो मेरा इंपोर्ट ड्यूटी है 3%, और एक एडिशनल ड्यूटी है मेरा, और यहाँ पे रखेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मेरी यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट होके आ गई। अगेन इसके अंदर सेस लगता है, तो अगेन अल्ट सी सेस, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डालना है। अदर्स में 2%, ये भी जाएगा एडिशनल सेल्स के अंदर, और यहाँ पे मेरा 2% सेस क्या हो गया? कैलकुलेट आके यहाँ पे आ गया। तो ये हम लोग ने किया परचेस के अंदर। अब इसका जो रिपोर्ट है वो कहाँ पे दिखेगा? तो डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 2 में, यहाँ पे देखो ये आ गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर। सेम अगर सेल्स का करना है तो एस्केप करके पूरा बाहर आ जाओ। अभी जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, F8 फॉर सेल। परचेस के बाद पेमेंट उसका कॉमन रहेगा, तो वो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बताता हूँ। अभी डायरेक्टली सेल्स करेंगे। बिल नंबर डाला, पार्टी का नाम फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, अंडर रखेंगे सन्ड्री डेटर्स, इसको भी एक्सेप्ट करो। अब इसका कंट्री चेंज करेंगे, समझो उसका कंट्री है फॉर एग्जांपल बेल्जियम, एंटर कर दिया इसको, एक्सेप्ट। अभी इसको एक्सेप्ट करो और यहाँ पे अल्ट सी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज गोज टू सेल्स अकाउंट। एक्सपोर्ट का लेजर बनेगा, सेल्स का नहीं, याद रखिए। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल, डिटेल में नो करना है, यहाँ पे गुड्स, और क्लासिफिकेशन में यहाँ पे रखना है एक्सपोर्ट टैक्सेबल। जैसे परचेस में रखा था इंपोर्ट टैक्सेबल, और यहाँ पे रखेंगे एक्सपोर्ट टैक्सेबल। प्रोडक्ट मैंने बनाया हुआ है, समझो यहाँ पे लैपटॉप है, उसका मैंने क्वांटिटी डाला समझो 10, रेट डाला 19,600, एंटर करो। अगेन एंटर, अल्ट सी, आउटपुट IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे इसका टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। सेम इंपोर्ट ड्यूटी लगाना है तो इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे, और सेस लगाना है तो यहाँ पे सेस लगाएंगे। ओके, यहाँ पे रखा 9। इसका रिपोर्ट किधर शो होगा? डिस्प्ले के अंदर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 1 में, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ इनवाइस में इसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे करते हैं जीएसटी के अंदर, जिसके अंदर परचेस के जगह पे इंपोर्ट का लेजर बनाना है, और इंपोर्ट जाएगा इंपोर्ट टैक्सेबल में, और सेल्स के अंदर एक्सपोर्ट का लेजर बनाएंगे, वो जाएगा एक्सपोर्ट टैक्सेबल में। बाकी सब यहाँ पे एज इट इज़ है। और इसके रिपोर्ट्स कहाँ पे चेक करने, ये भी हम लोग ने यहाँ पे देखा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।